क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के बारे में जो भी चर्चाएं चल रही हैं, कब आपकी एग्ज़ाम होगी और बचे हुए समय में हम लोगों को अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, वो सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जो आरओ की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके मन में प्रश्न होंगे आरओ से संबंधित। वो सारी चीज़ें जो आजकल न्यूज़ में चल रही हैं कि उसमें नॉर्मलाइजेशन रहेगा, कि क्या डेट होने वाली है, किस मंथ में अब आपका आरओ का एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करी हुई है। उसका वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लें, आप लोग ज़रूर से अच्छे से आप सारी चीज़ें उस वीडियो से समझ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो कम वेस्ट होगा, क्योंकि एट लास्ट जो टाइम आपका ही वेस्ट हो रहा है दोस्तों। आप बार बार वीडियोस देखेंगे इन सभी चीज़ों पर, तो उससे आपकी ही प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपका ही पढ़ने में मन कम लगेगा। इसीलिए इन सब चीज़ों के भटकाव से बचिए। एक बार चीज़ों को फाइनल कर लीजिए, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और उसी दिशा में आप लोग बढ़ते चलिए। तो आरओ की सभी चीज़ें आपको उन वीडियोस से क्लियर हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियोज पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां आप लोग अपनी किसी भी प्रॉब्लम को हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम अब आपका कब होगा और बचे हुए समय में हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहली बात, अब आप लोग अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि जो 24 का फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया था, वो एग्ज़ाम अब आपका 24 में नहीं होगा, वो अब अप्रैल में वो अब आपका अप्रैल 2025 में होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी कि अब आप लोगों के मन में होगा कि अप्रैल में होगा तो बाकी मंथ्स में क्या चीज़ें हैं। ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, फिर भी शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए एग्ज़ाम जो है आपका इन दिनों में ना हो करके सीधे अब आपको अप्रैल में ही आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। और किस तारीख को होगी, तो तारीख अभी कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में आपको नहीं बताई जा रही है। जैसे तारीख से संबंधित कोई न्यूज़ हम लोगों को प्राप्त होती है तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो भी बता दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से हम लोगों को बचे हुए समय में अपनी तैयारी करनी चाहिए। एक बात हम लोग समझ लें और अपने दिमाग में इसको अच्छी तरीके से बैठा लें कि जो एट लास्ट आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स से दोस्तों नहीं होने वाला है। उसमें तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर मेंशन किया गया है तो हम लोगों को भी समान मात्रा में अपनी जो मेहनत है हर स्टेज के लिए करनी होगी, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए। अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग सारा फोकस अपने प्रारंभिक परीक्षा में लगा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रीलिम्स की परीक्षा निकलती है, बार बार वो लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मुख्य परीक्षा में उनका चयन नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो पहले से ही अपने मेंस को अच्छे से तैयार कर रखें। अच्छे से मतलब कि एवरेज तो आपका मेंस तैयार होना चाहिए, लगभग आपके कुछ पेपर्स पहले से ही तैयार होने चाहिए, ताकि आपको जो समय मिलता है प्रीलिम्स के बाद 2-3 महीने का, उसमें आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से फिनिश कर पाएँ। ठीक, अब हम लोगों ने यहाँ से ये चीज़ें समझ ली कि हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए हम लोगों को एक प्रॉपर बैलेंस बना करके चलना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस में। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी होगा कि जब ये एग्ज़ाम आपका 2025 में होने वाला है तो सर जो 25 की वैकेंसी यानी जो 25 का प्रीलिम्स होगा वो क्या नहीं होगा? जो बच्चे मेरे 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या आप 26 के लिए तैयारी करें? तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे पहले भी कई परिस्थितियां हुई हैं जिसमें आपको पिछले साल का मेंस और उस ईयर का आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देखने को मिला है और आयोग ने दोनों एग्ज़ाम्स को कराए भी है। वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं होती है, दोनों चीज़ें आप लोगों की प्रॉपर गैप के साथ कराया जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोगों के पास है, जैसे 17 का मेंस और 18 का प्रीलिम्स 18 में ही हुआ था,
तो ये आप लोग अपने मन से डाउट हटा दीजिए कि 25 की वैकेंसी नहीं आएगी। आई होप ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखें कि जो हमारा बचा हुआ समय है उसमें हम लोगों को लगभग 60% समय अपना मुख्य परीक्षा की ओर देना है और 40% का समय हम लोगों को लगभग प्रीलिम्स के लिए देना है। जितने घंटे भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें से 40% आपको प्रीलिम्स के लिए और 60% दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए। अब प्री में हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए, जो भी सीरियस कैंडिडेट है जिसने 2024 का फॉर्म अप्लाई किया था, इतना ज़्यादा समय मिल चुका है कि इस स्टेज पर हर एक विद्यार्थी की एवरेज तैयारी हो चुकी है। अब वो ऐसे दोस्त जो बिल्कुल सिंसियर नहीं थे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, वही तैयारी में थोड़ा पीछे होंगे, वरना एवरेज इस समय पर सबकी तैयारी हो रखी है जिसने भी मन लगा करके पढ़ाई की है। फिर भी प्रीलिम्स को बिल्कुल हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बचे हुए समय में हमें क्या करना है, अभी भी कई दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अपनी अच्छी कमांड नहीं बनाई होगी। ये आप लोग तभी एहसास करेंगे जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। उस समय जब आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तब आपको जरूर एक बार एहसास होगा कि काश हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अपनी कमांड बना ली होती। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने जो 40% का जो आप समय दे रहे हैं अपनी पढ़ाई का, उसमें कुछ चीज़ों को आपको इंक्लूड करना होगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो यूथ की बुकलेट आती है उस पर अच्छी तरीके से आपको कमांड बनाना होगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, जो आई दृष्टि अभी आ चुकी है उसको आप लोग अच्छे से कवर करिए। आई दृष्टि से रिलेटेड वीडियोज आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर भी, आप किसी और चैनल से भी जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो आगे के मंथ्स हैं उनके लिए आप लोग जो क्रॉनिकल आती है पतली वाली, उसको लेकर के अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आप लोगों को लग रहा हो कि अभी प्रीलिम्स के लिए हमारा अच्छे से तैयार नहीं था, मान लीजिए किसी का पॉलिटी नहीं तैयार हो पाया था, किसी ने इन्वायरमेंट छोड़ दी थी, या किसी के इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, ठीक, तो अब आपको समय मिला है, उसका यूटिलाइज कीजिए। तो उस सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से करिए और उसको क्वेश्चंस को उसके भी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स वाला है उसको ऐसे कॉन्टिन्यूअस चलाने दीजिए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि मेंस के लिए क्या करना है। तो मेंस के लिए दोस्तों ये करना है कि एट लास्ट फरवरी तक हम लोगों को कि लगभग 4 सब्जेक्ट्स को, मतलब 4 पेपर जो हैं आपके, उनको कवर कर लेना है हर हाल में, ठीक। अब कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मिनिमम 2 आंसर डेली लिखने। कहाँ से लिखने, तो कहीं भी भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जाइए, घटना चक्र की बुकलेट्स आती हैं मेंस की, उसमें डिटेल्ड उन्होंने पेपर को सॉल्व करा है। आप डेली 2 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, जो उसका आंसर है उसको पढ़िए और उस टॉपिक को एक बार आप लोग सर्च करिए। उसमें जो अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को लगते हैं उनको आप लोग उसमें अपना मेंशन करिए और एक प्रॉपर आंसर लिखिए। अगर आप लोग अपना आंसर वगैरह चेक कराना चाहते हैं तो आप लोग जहां पढ़ते हैं वहां पर भी चेक करा सकते हैं, या तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं या इंस्टा पे। सब चीज़ों की आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए। जैसे हम लोगों को समय मिलेगा आपको चेक करके आपकी कॉपी दे दी जाएगी, ठीक। ये बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और फरवरी तक हर हाल में आपको अपने 4 पेपर जो मेंस के हैं दोस्तों ख़त्म ही कर लेने हैं, ठीक। किस तरीके से ख़त्म करना है, तो आपको कोई भी एक पेपर उठाना है, जो भी आपकी इच्छा हो वो पेपर उठाइए, उस पेपर का सिलेबस निकालिए, सिलेबस को पॉइंट वाइज आपको देखना है, पहला पॉइंट उठाना है, सर्च करना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो उस बुकलेट को खोलना है, उस बुकलेट में आप उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, उस सिलेबस के पॉइंट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़िए और उसका एक आंसर की फॉर्मेट में नोट्स A4 शीट पर लिख लीजिए। ऐसे ही हर टॉपिक पर आपको अपनी सीट्स को तैयार करना है। एट लास्ट आपको यही रिवाइज करना है और इन्हीं चीज़ों में अपना वैल्यू एडिशन करते जाना है। इन्हीं चीज़ों से आप लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में एक अच्छा एज ले लेंगे आप लोग। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। जो इतनी अभी इस समय पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें ये वीडियो मुझे लगता है कि कुछ आप लोगों का माइंड मेकअप करा पाएगा। आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पर्सनली आप लोग हमें मैसेज करिए, हम लोग जो भी सॉल्यूशन हो सकता है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और भी कोई अगर आपको डाउट्स हैं तो उसको आप लोग इंस्टा पे भी भेज सकते हैं, कहीं पर भी जहां आप लोग ईजिली जिस भी आईडी को आप लोग यूज करते हो वहां पर जाइए, हमें मैसेज करिए, ठीक। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें।